एक कुमार है, तो अभी अभी ज्ञान में चलता है। तो पीछे क्या हुआ कि लौकिक परिवार में कुछ झगड़ा हो गया था, है ना। माता पिता से, छोटे भाई से झगड़ा हो गया, तो उसने घर छोड़ दिया था। फिर रहता है आसपास, तो फिर सेंटर आने लगा, कोर्स करने लगा। घर वालों का फ़ोन भी नहीं उठाता था, बात भी नहीं करता था। फिर अभी उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, तो फिर गया था घर। तो घर गया था, कई दिनों के बाद गया था। जाने से पहले भी जैसे ना उनसे लिखत में परमिशन ली थी कि मैं आ सकता हूँ या नहीं, है ना। बहुत ईगो में था ना, तो बोला लिख के दो मुझे, पिछली बार मेरे इंसल्ट किए थे, तो अभी मैं आऊँगा तो मुझे लिख के दो पहले। तो ऐसे करके गया था। फिर वहाँ झगड़ा हो गया, फिर आ गया। तो फिर कल मुझे कहता था कि अब पिताजी बीमार हैं, अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ आकर बैठ गया, लेकिन वहाँ जाता हूँ तो बात सुनने की शक्ति भी नहीं है ना। तो मैंने कहा कब लौटे? तो कहते 3-4 दिन हो गए मुझे लौटे हुए, तो लेकिन मैं सेंटर भी नहीं आया और मैं ऐसे ही संकल्पों में बैठा रहा। तो फिर उसको पूछा मैंने कि ये जो घर भी नहीं रह रहे हो और सेंटर पे भी नहीं आ रहे हो, सारा दिन कर क्या रहे हो? तो कहता बस सोचता रहता हूँ, है ना, घर के बारे में ही सोचता रहता हूँ, लेकिन घर जाता हूँ तो सहने की शक्ति नहीं है ना। तो फिर मैंने उसको कहा कि जब अभी सहने की शक्ति नहीं है तो अभी घर की बात को छोड़ दो। अभी यहाँ जो रह रहे हो ना, अभी बाबा की याद में रहो, सेंटर आओ, अपना पुरुषार्थ करो, स्थिति बनाओ। तो फिर कहता उस बीच अगर पिताजी को कुछ हो गया तो फिर क्या, है ना। तो अब क्या है, ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आत्मा को क्या होता कि जब पुरुषार्थ की बात आती तो उसको लौकिक के संकल्प चलते हैं, लेकिन लौकिक में भी चलने की ताकत नहीं है आत्मा में। जब लौकिक में जाता है तो वहाँ रह नहीं पा रहा, और जब पुरुषार्थ की बात आती है तो कहता है कि अब मैं यहाँ रहूँ, पुरुषार्थ करूँ, तो फिर वहाँ जो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा लगता है तो चले जाओ वहाँ, और वहाँ जाकर वो जो भी कहें, जैसे भी चलें, लेकिन अपनी जो फ़र्ज़ अदाई है वो करो। तो कहता पर उनकी बातें सुनने से ना कानों से वैसे तो खून नहीं निकलता, लेकिन ऐसे खून सा निकल आता है। तो सुनने की भी ताकत नहीं है और न्यारा होने की भी ताकत नहीं है ना। तो फिर मुझे कहता कि मैं वैसे आपको अपने दिल की बात कहूँ, मैं कभी कभी बाबा को कहता हूँ बाबा ऐसे ही क्यों नहीं मेरे परिवार वाले एकदम बदल जाते, है ना, एकदम जैसे जैसा उनका स्वभाव है एकदम बदल जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि अगली बार मैं जाऊं तो सब प्यार से बात कर रहे हो, सबके अंदर सेंसिबिलिटी हो। अभी तो वो ऐसी बातें करते हैं ना जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं इनका दिमाग कहाँ है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगली बार मैं जाऊं तो सब कुछ बदल गया हो। अब ये बातें क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि अभी जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें तो हमारे कर्म बंधन भी है और विकारों के बंधन भी हैं, और जब तक हम कर्म बंधन और विकारों के बंधनों को पार नहीं करेंगे, चुकता नहीं करेंगे, तब तक नई परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, है ना। तो बाबा ने आज हमें कहा कि तुम्हें अशरीरी बनना पड़ेगा। तो ये जो एग्जाम्पल दे रही थी ये इसीलिए दे रही थी कि हम सोचते हैं कि सब कुछ नेगेटिव है
और नेगेटिव से सीधा पॉजिटिव हो जाए, है ना। लेकिन नेगेटिव से सीधा पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, कलयुग से सीधा सतयुग नहीं हो जाएगा, उसके बीच में संगम युग आएगा, है ना। कोई भी चीज़ को आप माइनस से प्लस में ले जाना चाहो तो बीच में तो ज़ीरो आएगा ना, नेगेटिव से ज़ीरो पे आएंगे, ज़ीरो से प्लस पे आएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अभी क्या है, तुम जिस देह से तुम्हारा लगाव है, जिन संबंधों से तुम्हारा लगाव है, जिस दुनिया से तुम्हारा लगाव है, वो उस दुनिया, उस देह, उस संबंधों में तुम्हारे कर्म बंधन और विकारों के बंधन बंधे हुए हैं। लेकिन अभी अगर उन कर्म बंधनों और विकारों के बंधनों को ख़त्म करना है तो पहले तो अशरीरीपन का अभ्यास करना पड़े। जिस देह, जिस संबंध और जिन पुरानी दुनिया के द्वारा ये कर्म बंधन और विकारों के बंधन प्रस्तुत होते हैं, उस सबसे पहले अपने आप को न्यारा करना पड़े और न्यारा करके बाबा की याद से, बाबा की श्रीमत पर चल अपने को पवित्र बनाना पड़े, है ना। हम सोचते हैं कि देह में आज रोग है, देह तकलीफ़ देती है, देह में 50 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अचानक देह जो है कंचन काया ऐसे ही बन जाए, है ना। लेकिन जिस देह से आपका लगाव है और जिस देह के द्वारा पुराने कर्म बंधन, विकारों के बंधन सामने आ रहे हैं, उस देह से पहले हमें न्यारा बनना पड़ेगा, है ना। ये देह ऐसे ही ठीक नहीं हो जाएगी, पहले तो हमें इस देह से न्यारा बन, इसकी फ़िक्र छोड़, बाबा की याद में रहे, स्वयं को पवित्र बनाने की फ़िक्र करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब हम पवित्र बनेंगे तो फिर देह भी नहीं मिलेगी, है ना। तो ये जो पहले संगम युग में हमें अशरीरी बनना पड़ेगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि शरीर, संबंध, परिस्थितियाँ ऑटोमेटिक बुरे से ठीक हो जाए, है ना, विपरीत से जो है वो अनुकूल हो जाए। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होगा। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि 63 जन्मों के जो विकार और विकर्म हैं, उस आधार से आज ये जो हमें टीस होती है ना, जो दुख होता है, जो डिस्कम्फर्ट होता है, शरीर के आधार से, परिस्थितियों के आधार से, संबंधों के बीच रहते, उस सब के लिए 2 बातें जिम्मेवार हैं। एक, जो हमने विकारों के संस्कार बनाए हैं, दूसरे जो हमने विकारों के आधार से कर्म कर कर विकर्मों का खाता बनाया है। और बाबा कहते जब तक तुम इस सब से न्यारे होकर मेरी याद में रहे, उन विकर्मों को विनाश नहीं करो, कर्म बंधनों को चुक्त नहीं करो, तब तक नई कंचन काया वाली देह या मीठे संबंध या अनुकूल परिस्थितियाँ, सतयुगी सृष्टि के सुख तुम्हें मिल नहीं सकते, है ना। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की कि एक जन्म हमें, बाबा ने आज कहा ना, मैं तुम्हें अगम निगम के भेद समझाता हूँ ना। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो बाबा ने हमें अगम निगम के भेद समझा दिए कि हम कहाँ खड़े हैं। हम आत्मा परमधाम से आए, 21 जन्म सुख का पाठ बजाया, 63 जन्म हम माया के प्रभाव में रहे। हमने विकार भी, विकारी संस्कार भी बनाए और विकर्म भी किए, और सबके बाद आज हम कहाँ बैठे, अंत में, जहाँ वो सारे खाते सामने आ रहे हैं। और अभी जब तक हम न्यारे बन बाबा की याद से उन सबको चुक्त नहीं करेंगे, तब तक वापस जाना और फिर सुख की दुनिया में आना पॉसिबल नहीं है। तो
तो ये सारा ज्ञान बाबा ने हमें समझाया है। और फिर विकर्मों को विनाश कैसे करें, पुराना खाता चुक्त कैसे करें, ये सारी चीज़ें बाबा ने हमें समझाई। और आज बाबा जो हमें कहते हैं कि तुम्हारे विकारों के भी बंधन हैं और कर्म बंधन भी हैं, तो समझते हो इन दो बातों को, है ना। विकारों के बंधन के आधार, विकारों का बंधन और कर्म बंधन का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसी से हमें दुख की अनुभूति होती है ना। क्योंकि एक तो कर्म बंधन है, कर्म बंधन के कारण विपरीत परिस्थितियां होती हैं। शरीर में रोग है, कष्ट है, शरीर के द्वारा हिसाब किताब आ रहे हैं, या संबंधों के द्वारा आ रहे हैं, या धन के द्वारा, या वस्तु वैभव की कमी के द्वारा वो सारे हिसाब किताब आ रहे हैं, क्योंकि पुराने कर्मों का खाता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे संस्कार कैसे हैं, बहुत विकारी हैं, है ना। तो इसीलिए विकारी संस्कार वाली आत्मा जो है उसको हर बात में तकलीफ होती है। अगर संस्कार शुद्ध होते, परिस्थितियां विपरीत भी होती तो चलता, या संस्कार विपरीत हो, संस्कार विकारी होते, परिस्थितियां अनुकूल होती तो भी चलता। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन जब हो जाता तो फिर कष्ट की, दुख की अनुभूति होती है। इसलिए बाबा हमें कहते कि अब तुम अशरीरी बन जाओ। अशरीरी बन जाओ माना अपने आप को देह के धर्मों, संबंधों, परिस्थितियों से भी न्यारा करके देखो, और अपने स्वभाव संस्कारों से भी अपने को न्यारा करके देखो, और बाबा के साथ सर्व संबंधों का सुख अनुभव करते हुए अपने श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज करते हुए विकर्मों को विनाश करो, है ना। क्योंकि जब तक न्यारे नहीं रहते, अटैच होते हैं, तो जिससे अटैच होते हैं उसकी उस चीज़ की परिस्थिति, वो दुख आत्मा को अनुभव होने लगता है। इसलिए बाबा आज हमें ये बात समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से तुम कलयुग से सतयुग में चले जाओ। पहले तो तुम्हें ये पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्म बंधनों को भी चुक्त करना पड़ेगा और विकारों के बंधनों को भी अपना ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। आपके अंदर कौन कौन से विकारों के बंधन है, बंधन है ना। कहते हैं ना कि मेरे मुख से निकल जाता है, मैं क्रोध कर देता हूँ, मेरे से इतना धैर्य नहीं रहा जाता, धैर्यता का गुण नहीं है, या मेरे अंदर बहुत इम्पेशंस आ जाती है, या मेरे अंदर संकल्प चलने लगते हैं, ओवर थिंकिंग का संस्कार है। तो ये सब क्या है, ये विकारों के बंधन हैं जो हमारे अंदर अभी चलते हैं। और दूसरे कर्म बंधन है। कर्म बंधन क्या होते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ। अब विपरीत परिस्थिति आप किसे कहेंगे, है ना। तो एक चीज़ हम यहाँ समझेंगे कि ज्ञानी के लिए विपरीत परिस्थिति और अज्ञानी के लिए विपरीत परिस्थिति अलग अलग होती है ना। मानो विपरीत परिस्थिति का जो स्वरूप है वो ये है कि सुबह सुबह आपके आसपास 3:30-4 बजे, है ना, कोई फैक्ट्री है जहाँ पर काम शुरू हो जाता है। तो अज्ञानी के लिए तो बहुत बड़ी विपरीत परिस्थिति है, लेकिन ज्ञानी के लिए क्या है, ज्ञानी तो कहेगा मेरी तो लॉटरी लग गई, है ना, कि ये जो विपरीत परिस्थिति है इसके कारण मेरा अमृत वेला पक्का हो गया, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो कर्म बंधन भी है दुनिया में, देखो दुनिया में कहते हैं हम बहुत लोनली हो गए हैं, हम अकेले हो गए हैं, और जो ज्ञानी होगा वो तो कहेगा वाह कितना अकेला टाइम मिलता है, कितनी अच्छी बात है ना। मुझे याद है एक भाई थे तो उनका ट्रांसफ़र हुआ तो ज्ञान मिल गया था, तो मुझे कहते दीदी देखो अभी ट्रांसफ़र हुआ तो परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा, दूसरी जगह पोस्टिंग है। अगर ज्ञान नहीं मिला होता तो मैं इस समय बहुत दुखी होता कि अभी ट्रांसफ़र हो गया है तो अभी सबके बिना कैसे मैनेज करूँगा। लेकिन पता नहीं जब से ट्रांसफ़र ऑर्डर आया है बड़ी खुशी हो रही है। अब आप ये नहीं समझना कि मुझे कोई भाग जाने की खुशी हो रही है लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जब घर में रहता हूँ तो कई बार सोचता हूँ
कि भोजन खुद से बनाऊं या चाय ही बनाऊं या कुछ बनाऊं, लेकिन फिर कभी आलस आ जाता है, कभी युगल कह देती हैं कि कोई बात नहीं, अब कल बना लेना, आज मैं ही बना देती हूँ, तो फिर उस कारण से रुक जाता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी वहाँ जाऊँगा तो फिर अपना भोजन भी स्वयं बनाऊँगा, पुरुषार्थ भी करूँगा और फिर वहाँ टाइम भी बहुत मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अनेक जिम्मेवारियाँ रहती थी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मुझे चॉइस मिलती तो शायद ऐसे लेता नहीं, लेकिन ड्रामा अनुसार ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। तो मैं जब तक वापस आऊँ, मैं चाहता हूँ मैं अपनी स्थिति ऐसी बना लूँ कि जब वापस आऊँ तो भी मुझे संकोच ना हो कि मैं भंडारे में घुस के खाना बना रहा हूँ या है ना भोजन बनाऊँ, या बच्चों के लिए भी मैं बनाकर पैक कर दूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी अवस्था परिपक्व होने के लिए बहुत अच्छा मुझे अवसर मिला है। तो आप देखो कि जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो ज्ञानी के लिए परिस्थितियाँ जो होती हैं, कौन सी परिस्थिति विपरीत है और कौन सी परिस्थिति अनुकूल है, उसकी परिभाषा भी जैसे बदल जाती है ना। एक बार एक माता आई थी तो बहुत रोती थी कि मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई, मुझे बच्चे का सुख नहीं मिला, तो ऐसे बहुत रोती थी। तो उसको फिर समझाया कि अगर ज्ञानी की दृष्टिकोण से देखें तो आप तो कर्म बंधन मुक्त हैं, आप चाहें तो ईश्वर को अपना सारा जीवन समर्पण कर सकते हैं, है ना, अपना समय संकल्प सब कुछ दे सकते हैं, बाबा को अपना अकेला बच्चा बना सकते हैं। तो फिर उसको बहुत खुशी हुई वो बात जानकर। तो बाबा हमें कहते हैं एक तो ज्ञान मिलने से ही, ज्ञान को धारण करने से ही कई कर्म बंधन, तो जो पहले कर्म बंधन लगते थे वो अब कर्म बंधन नहीं लगते, लेकिन फिर धीरे धीरे बुद्धि का ताला खुल जाता है। तो जो चीज़ें पहले लगती थी कि ये बहुत सौभाग्य की बात है, वो कर्म बंधन लगने लगते हैं, है ना। जैसे पहले ये नहीं पता था कि अगर पवित्र बनना चाहेंगे, अगर लोभ मोह से छूटना चाहेंगे, नष्ट मोहा बनना चाहेंगे, तो फिर कोई आपत्ति होगी। लेकिन अभी समझ में आता है कि अपनी जीवन में पवित्रता की धारणा, चाहे भोजन की, चाहे है ना शारीरिक पवित्रता, चाहे कोई भी और प्रकार से जब पवित्र बन रहे हैं तो या नष्ट मोहा बन रहे हैं, तो हर एक को जैसे थोड़ी सी तकलीफ होने लगी है। तो ये सारी बातें अब लगता है कि हाँ ये कर्म बंधन है, या अपने जो विकारी स्वभाव संस्कार हैं जिस कारण से वो पुरुषार्थ, वो सेवा नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए, वो कर्म बंधन है। मानो किसी को नींद आती है ज़्यादा, या आलस का संस्कार है, या आराम पसंदी है, या विकार का संस्कार अपने अंदर बहुत है, क्रोध है, तो पता चलता है कि हाँ ये हमारे विकारों के बंधन है, ये हमारे कर्म बंधन है। और बाबा कहते जब तक, और इन सब का जो ट्रिगर पॉइंट होता है वो पुरानी दुनिया से लगाव होता है, देहाभिमान होता है। इसीलिए बाबा कहते अगर विकारों के बंधन से, कर्म बंधन से छूटना है तो पहले तो इस देह और देह की दुनिया से अपने को अशरीरी बनाओ, और फिर बाबा की याद में रहकर अपने अंदर इतना बल भरो कि जब इस देह और देह की दुनिया में कर्म में भी आओ तो विकारों के बंधन और कर्म बंधन के अधीन ना बनो, अपनी अवस्था जो है वो ना बिगड़े, अपना कर्म जो है वो ना बिगड़े। और धीरे धीरे जैसे कर्म के खाते चुक्त हो जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब हम ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ ना कोई विकारों के बंधन है, ना कोई कर्म बंधन है। तो बाबा ये बातें आज हमें समझाते हैं। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हें फुल पास होना है ना, फुल पास होना है, सूर्यवंशी में जाना है। किस किस को फुल पास होना है? हाँ, फुल पास होना है कि नहीं होना है? हाँ, तो फुल पास होना है, सूर्यवंशी में जाना है। तो बाबा ने आज दो बातें कही, निर्भय बनो और निर्वैर बनो, है ना, निर्भय बनो और निर्वैर बनो। और निर्भय बनना जो मेरा अपना भी निजी अनुभव है
कि माया के जो दो रूप हैं, आकर्षण और भय, है ना। माया के सबसे बड़े दो रूप क्या है? आकर्षण और भय। माया लुभाती है और माया डराती है ना। तो कई बार ब्राह्मण बच्चे जो होते हैं वो आकर्षण के चक्कर में फंस जाते हैं, और कई बार माया जब डरावना रूप दिखाती है तो डर जाते हैं, है ना। अब जब जैसे जब डराने का रूप आता है तो क्या होता है कि जब हम पुरुषार्थ और सेवा, है ना, दो बातें, जब हम पुरुषार्थ करते हैं और जब हम सेवा करते हैं तो कई प्रकार से हमें डरने की थ्रेट्स आते हैं, है ना। हमें कोई ना कोई धमकियां देते हैं, धमकियां मिलती हैं कि नहीं, है ना। मुझे एक माता कहती थी कि मैं पवित्रता की धारणा करती हूँ तो मेरे युगल मुझे हाथ पकड़ के ले जाते हैं और गेट के बाहर खड़ा कर देते हैं और कहते जो करना है ना इस गेट के बाहर करो और निकलो मेरे घर से, और मुझे नहीं रखना है तुम्हें। तो फिर मैंने कहा उसके बाद क्या करते हैं? तो कहती फिर अंदर चले जाते हैं। तो मैंने कहा गेट, कहती गेट तो खुला रहता है। तो फिर कहती दीदी बार बार ऐसे करते हैं, मैं क्या करूं? मैंने कहा गेट तो खुला है ना, फिर अंदर चले आओ। है ना। फिर कहती किसी दिन गेट पूरा बंद कर देंगे तो। मैंने कहा अगर करना होता तो पहले ही दिन कर देते ना, गेट बंद नहीं करेंगे। आप डरो नहीं, है ना। वो बाहर ले जाके खड़ा करते, आप फिर अंदर आ जाओ, उसमें क्या बड़ी बात है ना। मुझे एक बार मैं आपको बताऊँ, एक किसी ने कहा कि मेरा सामान बाहर फेंक दिया, तो मैंने कहा फिर क्या, फिर आप अंदर ले आओ, उसमें इतनी शर्म की क्या बात है? आपका घर है, जिसका उन्होंने समझा मेरा घर है तो सामान बाहर फेंक दिया, आप भी अपना घर समझकर अंदर ले आओ। और ऐसे थोड़ी है कि जब शादी हुई है तो फिर जितना हक उनका है उतना आपका है। वो जितनी अथॉरिटी रखते हैं फेंकने की, आप उतनी अथॉरिटी रखो अंदर लाके फिर से सेट करने की, है ना। तो इतनी अथॉरिटी अपने ही संबंध में, अपने ही घर में नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना डरना नहीं है, क्योंकि ये जो माया है ना ये डराती है। लेकिन इसमें एक बात जो हमें समझनी है वो ये कि बाबा की मदद उन बच्चों को मिलती है जो सच्ची दिल से पुरुषार्थ करते हैं, है ना। तो अगर अपने पुरुषार्थ में, अपनी सच्चाई में कोई कमी है तो उसको चेक करें, है ना। क्या सचमुच हम जो भी कर रहे हैं बाबा के लिए कर रहे हैं? वो ऑनेस्टी हमें चेक करनी होती है। क्योंकि कई बार क्या होता, बच्चे कहते हैं कि हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और हमें बहुत विघ्न आते हैं, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि बाबा की श्रीमत पर जब हम चलते हैं तो बाबा की मदद हमें ज़रूर मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम श्रीमत पर चल रहे हैं, हाँ चल तो रहे हैं, लेकिन उसमें कंप्लीट ऑनेस्टी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और बात है। इसी कारण से ही ये इतनी सारी बड़ी बातें होती हैं। क्योंकि सच में अगर पवित्रता है तो पवित्रता में तो बहुत आकर्षण होती है, और आज नहीं तो कल पवित्रता की आकर्षण खींचने लगती है और वो बात भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं तुम सच्ची दिल से अगर पुरुषार्थ कर रहे हो और श्रीमत पर चल रहे हो तो मेरी मदद तुम्हें मिलेगी, और तुम डरना मत, है ना। और एक चीज़, एक बात पक्की जैसे कर लेना कि श्रीमत पर चलकर कभी मेरा नुकसान नहीं होगा, है ना। श्रीमत पर चलने से कभी मेरा नुकसान नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप श्रीमत पर हैं, अगर आप सच्चे दिल से बाबा की श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं, तो किसी मनुष्य की ताकत नहीं है कि वो आपका कोई नुकसान कर सके, है ना। हाँ वो डरा सकता है, डर, अपने डर से आप कुछ नुकसान ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोई मनुष्य आपका नुकसान नहीं कर सकता, है ना। मुझे एक माता बहुत अच्छी बात बताती थी कि
उनके युगल जो हैं उन्होंने क्या किया कि ताला बंद कर दिया, है ना, कमरे का ताला बंद कर दिया बाहर से, और जो अलार्म क्लॉक लगा के सोती थी कि सुबह अमृत वेला उठे, उस अलार्म क्लॉक को फेंक दिया और उनका ताला बाहर से बंद कर दिया कमरे का, और बोला देखता हूँ कैसे उठती है और कैसे योग लगाती है कल, है ना, बहुत योगी बन रही है। तो इस प्रकार से उनको बंद करके छोड़ दिया। तो जब बंद कर दिया तो माता बाबा को याद करके रात को सो रही थी, तो बाबा को उन्होंने कहा कि बाबा देखो, मैं तो आपकी याद में सो रही हूँ और अलार्म क्लॉक तो है नहीं, तो आपको जैसे भी उठाना हो उठा देना अगर आँख खुल जाएगी तो फिर तो उठ के बैठ जाऊंगी। तो फिर क्या हुआ कि जितने बजे वो रोज़ उठती थी, 3:30 बजे, उस समय पर छोटा बच्चा जो है उनका वो जाग गया और वो माँ को ढूंढते ढूंढते उस दरवाजे तक चला गया जो डोर लॉक्ड था, और उसको पीटने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से और रोने लगा। और जो पिताजी थे उनको आकर दरवाज़ा खोलना पड़ा, क्योंकि बच्चा इतना ज़िद करने लगा, रोने लगा कि दरवाज़ा पिताजी को खोलना पड़ा। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला तो सामने घड़ी थी और वो एग्जैक्ट टाइम था जब वो रोज़ उठती थी, और युगल को भी ये बात मालूम थी कि इतने बजे उठती हैं। तो युगल ने भी वो टाइम देखा और उस दिन उन्होंने ये समझा कि शायद कोई परमात्म शक्ति यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो मुझे इसको और तंग नहीं करना चाहिए। तो उस कारण से अगली बार से उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जो करते हो करो, मरो जो करना है, लेकिन मैं और आगे से नहीं कहूँगा, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। तो नाराज़गी में ही कहा, लेकिन उसमें उसके बाद से और उनको तंग नहीं किया। तो ये भी क्या है, देखो बाबा की मदद भी मिलती है, हर प्रकार से सब कुछ होता है। अगर सच्ची दिल से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, सच्ची दिल से सेवा कर रहे हैं और हम किसी को दुख नहीं दे रहे, भले ही कोई कितना भी कुछ कर रहा है, अगर हम अपनी तरफ से कोई क्रोध नहीं कर रहे, दुख में नहीं आ रहे, देहाभिमान में नहीं आ रहे। देखो जब कोई डराता है, जब कोई आपको तंग करता है, तो उस समय पर हमें बाबा की याद में रहकर सहनशीलता से चलना होता है और बाबा को पुकारना होता है। अगर हम लॉ अपने हाथ में स्वयं ही उठा लेंगे कि यहाँ तो मुझे ही फैसला करना है, तो फिर बाबा क्यों मदद करने आएंगे। लेकिन अगर हम लॉ अपने हाथ में नहीं उठा रहे और हम बाबा की याद में सहनशील होकर चल रहे हैं, तो बाबा की मदद भी मिलती है और वो कर्म बंधन भी सेटल हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कभी भी डरना नहीं है, अपने पुरुषार्थ को लिमिट नहीं करना। आप पवित्रता का पुरुषार्थ करेंगे, आप सेवा करेंगे, बहुत सारे प्रकार के विघ्न आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं उन विघ्नों से आप डरना नहीं। लेकिन डरना नहीं का मतलब ये नहीं डेयर डेविल बन जाना। आजकल तो दुनिया में कहते हैं ना डेयर डेविल, डेयर डेविल माना जिसमें बहुत हिम्मत होती है वो अपनी आसुरी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं कि हम तो डरते नहीं हैं, तो आप एक कहेंगे तो हम 4 कहेंगे, वो वाली बात नहीं है। वहाँ पर हमें बाबा की याद के बल से, अपने गुणों के बल से, बाबा की मदद के बल से, सहन शक्ति के बल से हमें चलना होता है। और उस समय पर अगर हम अपने स्वमान में रहकर बाबा की याद में रहकर चलते हैं, तो बाबा की मदद भी हमें मिलती है। तो बाबा हमें ये बातें कहते हैं। और अगर हम अपने विकर्मों का खाता बना रहे हैं, तो लॉ तो हम अपने हाथ में ले ही रहे हैं, फिर बाबा को हमारी मदद करने की क्या ज़रूरत है। बाबा भी साक्षी हो जाएगा कि ये तो माया के अस्त्रों शस्त्रों से लड़ ही रहे हैं, फिर मुझे आकर अपनी मदद देने की क्या आवश्यकता है। तो ये बाबा हमें कहते कि तुम्हें सूर्यवंशी पद पाना है तो बिल्कुल निर्भय रहो, पीछे मत हटो और ना ही किसी से लड़ो, है ना। तुम्हें बस बाबा की याद में रहकर अपना कर्म करते रहना है। तो बाबा कहते ये। दूसरा, निर्वैर बनो। ऐसा भी नहीं कि विघ्न डालने वाले के प्रति आपके मन में नाना प्रकार के संकल्प चल रहे हैं,
और उनके प्रति आपकी भावनाएं विकृत हो चुकी हैं, तो उसमें भी क्या हुआ कि हम तो फिर वही कलयुग का सिद्धांत कि गलत के बारे में गलत सोचना गलत नहीं है ना, उसी को अपना रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी संगम युग की शिक्षाएं कहाँ गई कि कोई कितने भी विघ्न डाले तुम उन पर फूलों का हार चढ़ाओ, चाहे ही कोई कितना भी करे, आप अपने दिल को कभी भी मैला नहीं करो, है ना। जिसने जो किया अपने संस्कारों वश किया, आपका क्या गया, कोई आपका भाग्य छीन सकता है क्या? कोई कुछ भी करे, आपका भाग्य तो आपके कर्मों से बनता है। आप हिम्मत वाले हैं, आपने अपना कर्म किया है तो आपका भाग्य कोई छीन नहीं सकता। और जिसने आपका भाग्य ही नहीं छीना, उससे क्या दुश्मनी है आपकी उससे क्या वैर है आपका, है ना। तो हमें ये बात समझनी है कि हमारा कोई वैरी नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जिसने जो भी किया अपने संस्कारों अनुसार अपने कर्म का खाता बनाया, उसमें ना हमें कोई दुख है, ना हमें कोई डर है, और ना ही हमें कोई ऐसे वैर की भावना है कि ये अच्छे नहीं है या इनके साथ हमारी कोई, है ना, वैर भाव है, कुछ भी नहीं। क्योंकि बाबा कहते कि तुम्हारे कर्म की गति, तुम्हारा भाग्य तो मेरे हाथ में है। तो किसी मनुष्य का ना तुम्हारे साथ राग है ना वैर है ना, ना तुम्हारा कोई मोह है किसी के साथ, ना तुम्हारा किसी के साथ वैर है। और ये वैर की जो बात है, ये बहुत सावधान रहने की बात है। क्योंकि कई बार क्या होता कि परिस्थिति आती है, आप उसमें हिम्मत का कदम भी बढ़ा देते हैं और उस परिस्थिति को भी पार कर लेते हैं, लेकिन जो भी निमित्त बने उन परिस्थितियों को लाने के, उनके लिए अंदर में कोई ना कोई एक दुर्भावना आ जाती है। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी है कि मन तो अपना है ना, दिल तो अपनी है। अगर किसी के लिए भी कोई भावना उस दिल में आती है तो फिर दिल किसकी मैली होती है? अपनी मैली होती है, और कर्म भी अपना बनता है। इसीलिए निर्भय और निर्वैर रहना है। तो बाबा हमें सारी बातें समझाते हैं मुरली में कि एक तो तुम अभी समझो अगम निगम का भेद, कि अभी कर्म बंधन और विकारों के बंधन से बंधे हुए हो। अशरीरी बनकर बाबा की याद के बल से इनको विनाश करो और पवित्र बनो, और फिर पवित्र दुनिया के मालिक बनो। और साथ में माया के विकराल रूप से कभी घबराना नहीं, और ना ही किसी के प्रति अपने मन को मैला करना। और बाबा आज हमें कहते हैं कि अगर अंत की भी घड़ी आ गई, है ना, शरीर भी छूट रहा है, तो उस समय पर भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम आज मरे या कल मरे, है ना। कई बार तो मनुष्य क्या सोचता है, देखो अभी मुझे एक भाई थे तो मुझे कहते कि दीदी मुझे बताओ कि हमारी माता जी हैं तो वो वैसे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं ट्रीटमेंट को। तो अभी डॉक्टर कहते हैं कि वो क्या कहते हैं उसे, मुझे याद नहीं, वो जो रखते हैं उसमें, है ना, लाइफ सपोर्ट पे, है ना, जो लास्ट में, तो कहते हैं कि उस पे उनको रखें और उनको चलने दें, या फिर ऐसे घर ले आएं और फिर जैसे भी उनकी शरीर तो छूटना ही है, ये बात तो समझ में आ गई है, पर वो रखें उनको लास्ट में लाइफ सपोर्ट पे या ना रखें। तो मैंने उनको कहा कि ये जो आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये गलत प्रश्न है ना। क्योंकि वो आज शरीर छोड़ती हैं या महीने बाद छोड़ती हैं, क्योंकि माताजी की आयु 92 है ना, वेंटिलेटर पे, है ना। तो वेंटिलेटर की बात वो पूछ रहे थे कि 92 की आयु है, तो आज शरीर छोड़े या महीने बाद छोड़े। तो मैंने कहा उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो कहते फ़र्क तो पड़ेगा ना दीदी, अगर वेंटिलेटर पे नहीं रखा तो मित्र संबंधी कहेंगे कि बेटा कंजूस है, उसने माँ पर खर्चा नहीं किया, है ना। तो वेंटिलेटर पर रखते तो थोड़े दिन और रह जाती, लेकिन घर ले आए तो उस बदनामी से डरने के लिए शायद वेंटिलेटर पे रखना पड़े। तो मैंने कहा जो प्रश्न है ज्ञान का वो ये है कि हम कब शरीर छोड़े नहीं, कैसे छोड़े, है ना। तो अभी जैसे माता जी हैं हॉस्पिटल में, तो उनको मुरली सुनाते हो, है ना, उनके लिए कुछ प्रबंध किया है कि वो बाबा की याद में रहें।
तो कहते नहीं, वो तो जब से हॉस्पिटल गई हम इतने अफरा तफरी में रहे, इतनी हड़बड़ी में रहे, ऐसे फुर्सत ही नहीं लगी कि उनको कोई हम सोचें कि बाबा की याद दिलाएं या मुरली सुनाएं। तो मैंने कहा देखो, मनुष्य किन चक्करों में रहता है कि कब शरीर छोड़ना है, आज नहीं कल शरीर छूटे, परसों छूटे, और 1 महीना डिले हो जाए, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते बड़ी बात ये है कि अंत की भी घड़ी आ जाए तो हमारा जो ध्यान है वो इस बात पर रहे कि हम जब शरीर छोड़ें तो गंगा, दुनिया में भक्ति में कहते हैं गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो। तो बाबा की मुरली सुनते हुए बाबा की याद में हम शरीर छोड़ें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और अंत में कौन ऐसी अवस्था में शरीर छोड़ सकेगा जो कभी भी मुरली मिस नहीं करता हो, जो सदा बाबा की याद में रहता होगा ना, जो हर दिन क्लास में उपस्थित होता होगा टाइम से, जिसका हर चीज़ का, याद का, ज्ञान का टाइम टेबल ठीक है ना, उसको लास्ट में समय धोखा नहीं देगा। वो ऑटोमेटिक उस स्थान पर पहुंच जाएंगे, है ना, बाबा के घर में या बाबा की क्लास में वो पहुंच जाएंगे अंत के समय। और उस समय भी वो बाबा की याद में, या क्लास का टाइम है तो क्लास के टाइम पे ही शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा कहते इतना हमें अटेंशन देना है कि हमारी अंतमते सोगति इस बात से नहीं होगी कि हमने 70 की आयु में शरीर छोड़ा या 80 की छोड़ा या 50 की छोड़ा, लेकिन जो अंतमते सोगति इस आधार से होगी कि हमने किसकी याद में और किस अवस्था में शरीर छोड़ा। इसीलिए when you die is not the problem, how you die is the problem, है ना। और ज्ञानी को हमेशा बहुत अटेंशन रहता है कि वो ऐसे संस्कार बनाए, ऐसा रूटीन बनाए कि अंत की घड़ी में भी वो जो संस्कार और वो जो नियम बनाए हैं, वो जो रूटीन बनाया है, वो उनका साथ दे। ठीक है ना। ओके, ओम शांति।